बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली सैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज की डेट में दो तीन अहम तरीन डेवलपमेंट हुई हैं, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद एक स्टेटमेंट है मौलाना फजलुर रहमान साहब की, एक वीडियो पैगाम था, उसके हवाले से बात करूँगा। और फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, इसके ऊपर भी समाअत जारी है। नवाज शरीफ साहब को ग्रीन सिग्नल दे दिया लीगल टीम ने पाकिस्तान में आने का, और नवाज शरीफ साहब आने के लिए मुकम्मल तैयार हो चुके हैं। कैसे आएंगे, किस किस तरीके से आएंगे, और 9 मई के हवाले से थोड़ी सी बात डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बात करता हूं, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक वीडियो पैगाम जारी किया और उसमें वो तबीयत फ्रेश होते हुए ये कह रहे हैं, बिल्कुल हर चीज सामने वाज़ेह देखते हुए, कि जी मैं अपने फ़लस्तीनी भाइयों से ये इल्तिजा करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इंसानी हकूक़ का एहतराम करें, इंसानी हकूक़ का ख्याल रखें। ये तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फ़लस्तीनी भाइयों को उस वक़्त हदायत जारी की है जब फ़लस्तीनी भाई अपनी हक के लिए, अपनी जदोजहद को जारी रखने के लिए, अपने क्या कहते हैं बच्चों को, और मतलब कि अपनी जान और माल की हिफाजत के लिए एक जंग छेड़ चुके हैं। और जंग इस्लाम के नाम के ऊपर है, जंग अपने फंडामेंटल राइट्स के ऊपर है। जंग ये है कि मस्जिद अल अक्सा यानी कि बैतुल मक़दस जो है उसके ऊपर जो ग़ासिबाना कब्जा है उसके अगेंस्ट है। तो भाई साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कहते हैं कि फ़लस्तीनी भाई अगर 7,000 मिसाइल छोड़ देता है तो वो कम से कम ये ख्याल करें कि इंसानी हकूक़ का ख्याल करें, इंसानी हकूक़ का एहतराम करें, कि इसराइल के जो लोग हैं उनका एहतराम करें, उनके हकूक़ का एहतराम करें। तो इसराइल जब पिछले कई दिहाइयों से फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म और जबर कर रहा था, तो उस टाइम मौलाना फजलुर रहमान साहब कोई कुप्पी पी के या भंग पी के सोए हुए थे और खामोश थे। जैसे जब ये चेयरमैन कमेटी थे कश्मीर के, तब भी ये कई हुकूमतों में भंग और कुप्पी पी कर सोए हुए थे। ये वो शख्स है जिसने इस्लाम के नाम के ऊपर वोट लिए, जिसने इस्लाम कार्ड खेला, जिसने इस्लाम कार्ड के साथ अपनी पार्टी बनाई, और जिसने सारी ज़िंदगी अमेरिका और यहूद के हक में बयानात दिए। ये वाला बयान भी यहूद के हक में जाता है। और यहाँ तक के नवाज हुकूमत में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कई बार वफूद भेजे इसराइल के साथ तल्लुकात और कारोबारी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए, या तल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए कई वफूद भेजे। ये है जी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का निज़ाम, और उसका जो इस्लाम के अलमदार हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये उनकी स्टेटमेंट है। फ़लस्तीनियों के हक में नहीं, इसराइल के हक में, जो सारी ज़िंदगी खुद इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट कहता रहा, उसने आज ये साबित किया है कि उसने खुद यहूद के हक में बयान दिया है। और इमरान खान साहब ने जेल में होते हुए अपने ट्विटर हैंडलर से ये कहा है कि आप इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीन के हक में बयान दें, और उनकी आज़ादी और बका के हक में बयान दिया जाए। ये इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो मैं ऐसे ट्विटर पढ़ रहा था, तो ट्वीट के ऊपर मेरे सामने एक ट्वीट आता है। मियां खलीफा पॉर्न इंडस्ट्री की, फाहिश इंडस्ट्री की एक मानी जानी हस्ती हैं, जिन्होंने पॉर्न इंडस्ट्री में अपना नाम और मकाम बनाया। जैसे कि मौलाना साहब ने अपना मकाम बनाया, इसी तरह उन्होंने बनाया। मौलाना साहब ने अपना मकाम इस्लाम में बनाया और उसके अलमदार बन गए। और जो मियां खलीफा साहबा हैं वो पॉर्न इंडस्ट्री की, फाहिश इंडस्ट्री की क्या कहते हैं अलमदार। उनका एक ट्वीट मेरे सामने आया, तो मैं ना मेरे क्या कहते हैं वो औसां खता हो गए कि एक फाहिश इंडस्ट्री की
और गैर मुस्लिम क्या कह रही हैं? वो ये कह रही हैं कि फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हो जाएं वो मुस्लिम कंट्रीज, वो जो क्या कहते हैं मुसलमान हैं, जो देख रहे हैं कि फ़लस्तीन के लोगों के साथ जुल्म और जबर और ज्यादती होने जा रही है और हो रही है। इस किस्म का, यानी कि फ़लस्तीन के हक में उनका ट्वीट देखकर मैं सारे वो चीज़ें भूल गया कि इंसानियत का तलक किसी मज़हब से नहीं होता है, और सच और झूठ का तलक भी किसी मज़हब से नहीं होता। सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। यहाँ पर हमारे अलमदार क्या कह रहे हैं और एक फाहिश इंडस्ट्री की खातून क्या कह रही है। इसके अलावा आगे जो अहम खबर है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान में आने का इरादा कर लिया है, मुकम्मल तरीके से तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, और जो लीगल टीम है नवाज शरीफ साहब की, उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि जी आपकी हिफाजती जमानत जो है वो जल्द हो जाएगी, आप अपना बिस्तरा बोरिया गोल करें, लंदन से फ्लाइट पकड़ें और 21 अक्टूबर को यहाँ पर आ जाएं। दरखास्त जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई जाएगी, और फिर जैसे ही दरखास्त जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर हो जाएगी तो जो क्या कहते हैं नवाज शरीफ साहब हैं वो वहाँ से फ्लाइट पकड़ेंगे, सीधा यूएई जाएंगे, वहाँ पे शहजादों से और बादशाहों से मिलेंगे, उनके साथ तल्लुकात हैं, उनके अपनी सिफारिशात लेकर जाएंगे और बताएंगे कि जी मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, दबाव डाला जाए, प्रेशर डाला जाए और मेरी दरख्वास्त ये है कि मुझे जेल ना भेजा जाए। फिर जाएंगे कतरी शहजादों के पास। आपको पता है कतरी शहजादे बड़े मशहूर हैं बड़े बड़े कामों में, वहां पर भी यही इल्तिजा होगी। फिर उधर से सीधा सऊदीया उम्रा करेंगे, उम्रे के बाद सऊदी शहजादों के कदमों में गिरेंगे, सऊदी वली अहद के कदमों में गिरेंगे, और यही इल्तिजा होगी कि जी मुझे चौथी बार वजीर आजम बनना है, लेकिन उससे पहले मेरी सजाएं माफ करवाई जाएं और दबाव डाला जाए, जैसे कि पहले भी कई दफा डील करके सऊदीया एग्जाइल में जा चुके हैं। फिर जनाब आली आएंगे पाकिस्तान में, मीनार पाकिस्तान में एक बड़ा अजीम और शान जलसे की तैयारी की जा रही है, जलसे जुलूसों का सिलसिला शुरू किया जा रहा है, और उसके लिए नून लीग ने जो बाकी तमाम जलसे हैं वो मंसूख कर दिए हैं, कॉर्नर मीटिंग्स मंसूख कर दी हैं, और सिर्फ फोकस अभी किया जाएगा मरीम नवाज और उनके तमाम हवारियों की जानब से कि जो मीनार पाकिस्तान का जलसा है इसको कामयाब बनाया जाए, और बाकी तमाम जलसे मंसूख कर दिए गए हैं। ये एक बहुत बड़ी नाकामी है, क्योंकि उनको पता था कि लोग नहीं आ रहे, हलवे के बावजूद, गुड़ वाले चावल के बावजूद, कौरमे के बावजूद, बिरयानी के बावजूद, हुंडा 125 के बावजूद अब वो कारें तो लोगों को तकसीम कर नहीं सकते। तो वक्त ये आना पहुंचा है कि तमाम जलसे मंसूख करने के बाद एक जलसे के ऊपर फोकस है, और वो भी जिस दिन जलसा होना है आपने देख लेना कि वो ठुस हो जाना है। रात की तारीकी में जलसा करेंगे, लाइटों का बंदोबस्त करेंगे, ड्रोन कैमरों को स्टॉप करेंगे, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को स्टॉप करेंगे, और जलसा जो इनके अपने मीडिया हैं उनके जरिए बड़ा करके दिखाया जाएगा। इसके अलावा जो खबर है वो ये है कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उनके घर को मस्मार कर दिया गया, उनके फार्म हाउस को मस्मार कर दिया गया है। आरडीए ने पुलिस के साथ जाकर पिंडी में उनके घर और फार्म हाउस को जमीन बोस कर दिया है, तमाम फर्नीचर हर चीज तोड़ दी है, और सिर्फ वजह क्या है आपके सामने कि वो अब गैर कानूनी हो गए। पिछले 20 से कई सालों से वो कानूनी था, अब वो गैर कानूनी इसलिए कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो इमरान खान साहब का साथ दे रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं और अपनी कुर्बानी दी जा रही है। तो शेर साहब जो हैं मरवत साहब, उन्होंने कहा है कि मुन्ना जो करना है आप कर लो, मैं तो कुर्बानी के लिए पहले भी तैयार था, अब भी दी है और आगे भी देता रहूंगा। इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूं। 3-4 केसेस इमरान खान साहब के आज लगे हुए थे इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन का जो बेंच है राजा सुल्तान सिकंदर राजा जो हैं उनकी सरबराही में काम कर रहा था, उनके ऊपर आज समाअत थी। एक बल्ले के निशान के हवाले से उसको क्या कहते हैं, उन्होंने कहा है कि पहले वो तहरीक इंसाफ को दे दिया गया है तो अब किसी को नहीं दिया जा सकता। उसके ऊपर फिर ओन चौधरी साहब जो है वो और उनके वकील बार बार ये कह रहे हैं कि ये बल्ले का निशान हमें दिया जाए, कि पिछले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के पास था, इस बार हमें दिया जाए।
इसके अलावा एक और जो सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं, क्या कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के, उससे सदारत से हटाया जाए और चेयरमैनशिप से भी हटाया जाए। तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं जारी किया है, लेकिन समाअत हो रही है, ये मौक़िफ़ जारी किया जा रहा है। तो शेर अफजल मुलव्वस साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो चाहे कर ले, -1 का ही तो झगड़ा है, और पार्टी के चेयरमैन भी इमरान खान साहब होंगे, पार्टी के सदर भी इमरान खान साहब ही हैं, और निशान बल्ले का भी इमरान खान साहब का ही वही होगा। लेकिन अगर कोई इलेक्शन कमीशन मिसहैप करता है या गलत फैसला करता है तो अदालतें मौजूद हैं, लीगल फोरम मौजूद है, हम वहाँ पर अप्रोच करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बैठी है और काजी फायज ईसा साहब के इस बयान के बाद कि मैं आइन के साथ खड़ा हूँ और आइन के मुताबिक फैसले करूँगा, तो हमें क्या कहते हैं, तवक्कुआत भी हैं। अब बात करते हैं 9 मई के हवाले से। तो मैं शॉर्ट एंड चीज़ें थोड़ी सी करूँगा कि 9 मई क्या मॉडल टाउन से बड़ा वाक़या है, जिसमें 100 लोगों के ऊपर दरिंदों की तरह गोलियां दिन दहाड़े चला दी गई। हामला बच्चों को, क्या कहते हैं, माओ को मारा गया, बच्चों को मारा गया, बुजुर्गों को गोलियां मारी गई, शेल मारे गए। क्या इससे बड़ा वाक़या है 9 मई का? क्या बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी की 5500 बच्चियों को जो इस्मत दरी की गई और उनकी वीडियोस और उनके साथ पता नहीं क्या कुछ किया गया, तो किस तरह खौफो हरास में वो जीती नहीं, ये उससे भी बड़ा वाक़या है? क्या बल्दिया टाउन फैक्ट्री से भी ये बड़ा वाक़या है, जिसमें कितने लोग मर गए जलकर? क्या 9 मई वाले दिन जो लोग पाकिस्तानी एहतजाज कर रहे थे, पुरअमन कर रहे थे या जिस तरीके से भी कर रहे थे, किसी के हाथ में पिस्टल था, किसी के हाथ में कलाशन थी, किसी के हाथ में छुरा था, किसी के हाथ में तलवार थी, किसी के हाथ में टैंक था, बारूद था, रॉकेट लॉन्चर था, हैंड ग्रेनेड था, क्या था कि अभी तक उनको अदालतों के सामने पेश नहीं किया जा रहा, और उनके ऊपर जो मुकदमात हैं वो बनाकर उनको सिर्फ और सिर्फ जेलों में बंद किया हुआ है, अजियत दी जा रही है, अदालतों के सामने नहीं लाया जा रहा। और क्या अदालतें इस बात पे खामोश क्यों है, इतनी वायलेशन क्यों हो रही है अदल और इंसाफ की और आइन की, कि एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को पकड़कर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज काजी फायज ईसा साहब बैठ जाते हैं और बाकी जो इंसानी हकूक की तज़लील हो रही है, आइन और दस्तूर को पाश किया जा रहा है, उसके ऊपर खामोश है। तो लेट्स सी क्या होता है। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।